क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं होते, उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती, कोई बड़ी पहचान नहीं होती, कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं होती, फिर भी जहां वो खड़े हो जाते हैं लोग उनकी बात सुनने लगते हैं, उनके फैसले महत्व रखने लगते हैं, उनकी मौजूदगी लोगों को प्रभावित करने लगती है। ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर जन्म के साथ ही कुछ लोगों को ऐसी ऊर्जा मिलती है जो उन्हें भीड़ से अलग बना देती है? न्यूमरोलॉजी कहती है हर इंसान एक विशेष ऊर्जा लेकर जन्म लेता है। कोई क्रिएटर बनता है, कोई हीलर बनता है, कोई मैसेंजर बनता है और कुछ लोग लीडर बनकर जन्म लेते हैं। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां व्यवस्था बनाते हैं, दिशा देते हैं, निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, अधिकांश लोग अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। शेर की तरह जन्म लेते हैं लेकिन भेड़ों के बीच रहकर खुद को भी भेड़ समझने लगते हैं। और यही कारण है कि आज हम उन 5 जन्म तारीखों की बात करेंगे जिन्हें न्यूमरोलॉजी में किंग एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अंत तक जरूर रहिए क्योंकि 5वीं तारीख का रहस्य शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। पहला राजा, जन्म तारीख 1-10-19-28। अगर आपका जन्म इन तारीखों में हुआ है तो आपके अंदर सूर्य की ऊर्जा मानी जाती है। और सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह किसी से प्रकाश नहीं मांगता, वह स्वयं प्रकाश देता है। इसलिए ऐसे लोग बचपन से ही अलग दिखाई देते हैं, कई बार जिद्दी, कई बार आत्मविश्वासी, कई बार अक्खर। लेकिन सच यह है, इनके अंदर नेतृत्व करने की जन्मजात इच्छा होती है। इन्हें आदेश लेना पसंद नहीं होता, उन्हें दिशा देना पसंद होता है। अगर ऐसे लोग अपनी शक्ति पहचान ले तो बिजनेस, राजनीति, प्रशासन, शिक्षा या किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई तक जा सकते हैं। लेकिन इनके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अहंकार। जब ये लोग अपनी शक्ति को सेवा में बदलते हैं तो राजा बनते हैं और जब अहंकार में बदलते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं। याद रखिए, सूर्य जितना चमकता है उतनी ही गर्मी भी देता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। दूसरा राजा, जन्म तारीख 4-13-22-21। अब बात करते हैं उन लोगों की जो व्यवस्था बदलने के लिए पैदा होते हैं। ये लोग समान सोच नहीं रखते। जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं वहां ये लोग अवसर देखते हैं। बचपन से ही इनके विचार अलग होते हैं। कई बार परिवार इन्हें समझ नहीं पाता, दोस्त इन्हें अजीब समझते हैं, समाज इन्हें विद्रोही कहता है। लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ी क्रांति किसी ऐसे ही व्यक्ति ने शुरू की थी। इनका नेतृत्व अलग प्रकार का होता है। ये आदेश देकर नेतृत्व नहीं करते, ये उदाहरण देकर नेतृत्व करते हैं। अगर ये लोग अपने विचारों पर विश्वास बनाए रखें तो हजारों लोगों की दिशा बदल सकते हैं। तीसरा राजा, जन्म तारीख 8-17-26। अब हम पहुंच गए हैं सबसे शक्तिशाली ऊर्जा पर। यह शनि की ऊर्जा है और शनि कभी मुफ्त में कुछ नहीं देता। इन लोगों की जिंदगी अक्सर कठिन होती है, बचपन आसान नहीं, संघर्ष अधिक, सफर लंबा, रुकावटें ज्यादा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शनि देर कर सकता है, अंधेर नहीं। इसलिए 8 ऊर्जा वाले लोग धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। हर संघर्ष उन्हें और शक्तिशाली बनाता है, हर असफलता उन्हें और बुद्धिमान बनाती है। और एक समय ऐसा आता है जब वही लोग जिनका मजाक उड़ाते थे उनकी सफलता देखकर हैरान रह जाते हैं। ये लोग राजा पैदा नहीं होते, ये लोग संघर्ष करके राजा बनते हैं। और
यही इन्हें सबसे खतरनाक बनाता है। चौथा राजा, जन्म तारीख 17। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसे कई न्यूमरोलॉजिस्ट किंग मेकर नंबर कहते हैं। 17 का अर्थ है 1 की नेतृत्व क्षमता और 7 की आध्यात्मिक बुद्धि। जब शक्ति और बुद्धि साथ आ जाए तो व्यक्ति सिर्फ सफल नहीं होता, वह प्रभावशाली बनता है। ऐसे लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ये केवल पैसा नहीं कमाते, ये विश्वास कमाते हैं। ये केवल नाम नहीं बनाते, ये विरासत बनाते हैं। अगर 17 तारीख वाले लोग अपने जीवन का उद्देश्य पहचान ले तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। पांचवा राजा, जन्म तारीख 19। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी तारीख पर, 19 तारीख। अगर आपका जन्म 19 को हुआ है तो हो सकता है जीवन ने आपको दूसरों से ज्यादा परीक्षाएं दी हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा कमजोर लोगों को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देता। 19 तारीख वाले लोगों का जीवन अक्सर संघर्षों से भरा होता है, लेकिन यही संघर्ष उन्हें राजा बनाते हैं। जब बाकी लोग टूट जाते हैं, ये लोग और मजबूत हो जाते हैं। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, ये लोग फिर खड़े हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी शक्ति है अद्भुत पुनर्जन्म क्षमता। ये जीवन में कई बार गिर सकते हैं, लेकिन हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली होकर उठते हैं। सबसे बड़ा रहस्य, आप ध्यान से सुनिए। राजा होना ताज पहनने से नहीं होता। राजा होना एक मानसिक अवस्था है, एक ऊर्जा है, एक जिम्मेदारी है, एक दृष्टिकोण है। दुनिया में लाखों लोग धनवान हैं, लेकिन सभी राजा नहीं है। और लाखों लोग साधारण हैं, लेकिन उनकी सोच राजाओं जैसी है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ संभावना बताती है, वास्तविकता आपके कर्म बनाते हैं। परमात्मा आपको बीज देता है, पेड़ बनाना आपका काम है। वह आपको शक्ति देता है, उसे जगाना आपका काम है। वो आपको क्षमता देता है, उसे उपलब्धि में बदलना आपका काम है। इसलिए आज खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी वास्तविक शक्ति पहचान पाया हूँ? क्या मैं अपने जीवन का नेतृत्व कर रहा हूँ या परिस्थितियां मेरा नेतृत्व कर रही है? क्योंकि जिस दिन आपने अपनी किंग एनर्जी पहचान ली, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और शायद यही कारण है कि आज आप यह संदेश सुन रहे हैं। अब कमेंट में अपनी जन्म तारीख लिखिए और लिखिए किंग। मैं बताऊंगा कि आपकी जन्म ऊर्जा लीडर की है, क्रिएटर की है या किंग एनर्जी की। आपका सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? व्हाट्सएप पर किंग लिखकर भेजें।